हसन साहब, ये कैसा अजीबोगरीब इलेक्शन है जिसमें हारने वाले तो धांधली धांधली का शोर मचा रहे हैं, जीतने वाले भी। हारने वाले फॉर्म 45 लेकर टीवी पर बैठे हैं तो जीतने वाले भी। हारने वाले तो अपनी हार का रोना रो ही रहे हैं, पर जीतने वालों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये हमारी जमहूरियत। मुझे तो खैर 33-34 साल हो गए, मेरे हज़ारों कॉलम इस बात के गवाह हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये कोयले की कान है। और कोयले की दलाली में मुंह काला होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस बार ज़रा काम थोड़ा आगे चला गया है, तरक्की पजीर है माशाल्लाह। हमारी जमहूरियत को हो गया है हैज़ा। कहीं ये उल्टियाँ कर रही है, कहीं ये पेचिश का शिकार है। कराची से लेकर सिंध, कलात, पता नहीं पंजाब तक जो मनाजर सोशल मीडिया और सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, वो एहतजाज नहीं है, वो जमहूरी हैज़ा है। अगर हज़म नहीं कर सकते, अपने मुंह से बढ़ाने वाला मुंह में फिट नहीं बैठता, हल्क में फंसता है, तो रहने दो। हमी दाल चावल वगैरह से पेट भर लो। देखो बात सुनो, हर बंदे ने अपना फॉर्म पता नहीं 45 या ये 45 नहीं है, ये 420 फॉर्म है और वो उसके असली होने का दावा कर रहा है। कहानी क्या है? टोटल ठप्पे लाओ तो ठापा खाओ। पाकिस्तानी जमहूरियत क्या है? ठप्पे लाओ तो ठापा खाओ। और ये नया नहीं है, कभी इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान जब भुट्टो साहब ने कहा था तो मिल गया था। फला हमारी सोशलिज्म, हमारी मैशत है, वो मिल गया था। हुआ क्या? पहली बार बड़ी मेहनत करके भुट्टो साहब ने क्या तोप चलाई कि खलीजी रियासतों की तरफ मजदूरी के लिए, यानी बच्चों को कहा निकलो मुल्क से बाहर जाके अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का पेट भरो। ये दैट वाज द सोल्यूशन। अच्छा, तो मगरबी जमहूरियत की देखो, हमने मगरब के जो हाल उसके रेलवे का किया है, उसकी तालीम का किया है, उसके इरिगेशन सिस्टम का किया है। पिछले दिनों में ये कैंपस वाली नहर, मेरी गुजरगाह है वो, खुदा की कसम गारे के, पाल के या गंद के पहाड़ थे। इसका मतलब है ये पिछले 40 साल से 30 साल से बाल सफाई ठीक हुई नहीं थी। पहली बार ठीक हुई है। पहाड़ बने हुए थे। हर साल होती है पाल सफाई, पूरी रकमें खा जाते हैं। पाल सफाई के नाम पे थोड़ा सा हाथ पल्ला मारा, कार्रवाई डाली, निकल गए। आज पहली दफा हुआ, मैं हैरान रह गया। इस कैंपस के किनारे हॉस्टल नंबर 1 में 5 साल गुजारे। मुझे बहुत अच्छी तरह, ये नहर मेरी सहेली है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है इसका। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा, थोड़ी सी अक्ल भी नहीं है। हर काम इन्होंने उसको डिजिटलाइज, तो मॉडर्नाइज, तो पता नहीं क्या करने की कोशिश की है। इधर मौत पड़ती है, उसकी वजह है। वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मोटी बात, ठप्पे लाओ तो ठप्पा खाओ। ये बात सुनो, मैंने कल कहा था, लोगों याद रखना, मेरा इस निगरानियों के साथ, मैं तो इनकी शक्लें भी याद नहीं, मेरा इनके साथ कोई अनाद नहीं। इन्होंने पिछले दिनों भी महंगाई बढ़ाई, पहले बढ़ाई, अब फिर बढ़ाई। ये फैसिलिटेटर्स हैं आने वाली हुकूमतों के। मैंने कल भी कहा, PDM 1 निगरानी PDM 2 जो आने के लिए ना कंगी पट्टी कर रहे हैं, लिपस्टिकें लग रही हैं, तो पता नहीं मेकअप शेकअप हो रहे हैं, डिजाइनर्स कपड़े निकाले जा रहे हैं। ये PDM 3 है। ये जो निगरानी थे, इनकी महंगाई इनके खाते में डालो, एडवांस में इनका इस्तेकबाल करो। तुम्हारे ज़हनों में ये बात होनी चाहिए। इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये वारदातें की गई, इनकी औकात कोई नहीं, तो इनको गालियां पड़ते रहे। इनकी तो टके की औकात नहीं है बेचारों की। बाकी जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल रास्ते अब हमवार नहीं रहे। चलें, बिल्कुल दुरुस्त। आगे चलते हैं साहब। हुर्रों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने कहा है कि हुकूमत 10 माह नहीं चल सकती, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। 2.5 माह पहले इलेक्शन फरोख्त किए गए, अदायगी भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर दिखाई देता है। हारने वाले तो सड़कों पे हैं पिछले 75 साल से, ये कौन सी नई बात है। और दूसरी बात ये है
मैं एक दो बार मिला हूँ इनसे, स्वीट आदमी हैं, ख़ास तौर पे इनके भाई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो तो बहुत ही स्वीट आदमी हैं। लेकिन ये बात गलत है। उसकी वजह है बेटा, दुनिया में जैसे फैशंस ट्रेंड्स बदलते रहते हैं ना, फटी हुई जीनें आ गई, कभी टाइट वो क्या, कभी जीन्स आ गई, कभी फ्लैपर आ गया, कभी स्ट्रेट आ गया, बदलते हैं ना जी। आप तो खातून हो, आपको मुझसे करोड़ गुना बेहतर। इसी तरह ये दुनिया ग्लोबल विलेज है जिसमें बाकी किस्म के फैशन भी बदलते हैं। अब मार्शल लॉ का बज़ाहिर तो फैशन नहीं है, इम्कान भी नहीं है। सबूत परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत आला इंसान थे वो। उन्होंने भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलवाया, मार्शल लॉ नहीं लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ये वो वगैरह। अब कुछ चीज़ें हैं जो चाहे दिखावे के लिए वो करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है ये जो मार्शल लॉ वाली बात है ये है आउटडेटेड। अच्छा, बाकी ये एक बात होता है कि खोते के ऊपर मोटा मार्कर लेके लकीरें बना दो, एक बारिश आएगी वो ज़ीब्रा नहीं रहेगा, फिर खोते का पुत्र अंदरों निकल आएगा। ये हमारे आपके दादा का शेर है, देखो सुना मैं रहा हूं, कागज के फूल लेके सर पे सजा के चली हयात, निकली बैरूने मुल्क तो बारिश ने। हाँ, कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बैरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। ये कागज के फूल हैं जो आजकल कैट वॉक हैं, ये वो रिहर्सलें हो रही हैं, फलाना ब्रीफिंग, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बोगस। मतलब आपने खोतों पे अगर ज़ीब्रे बना के उनको लकीरें लगा दी हैं तो एक आध बारिश की मार है और सोना आने वाली है। अभी मैं को फोरकास्ट वगैरह सुन रहा था। अच्छा देखो बात सुनो, ये पुरानी बात है, एक ज़माने में नहर पे कुत्ते बिका करते थे, खासी पुरानी, 15-20-25 साल पुरानी। तो मेरे एक दोस्त की बेगम और भाभी हमारी ना पपीज़ ले आई, 2 अल्सेशन और ये और वो, कान भी उनके अल्सेशंस की तरह खड़े, और बिल्कुल वो पहली बार नहराया तो कान भी उनके गिर गए, वो केमिकल लगा के खड़े किए हुए वो कुत्ते। अच्छा, नहलाने से उनका रंग भी पता लगा है, थे हमें बिजबला हमारा गलियों से पकड़ के लाए। तो इसलिए ये हमारा जो है जमहूरियत के इस मुल्क में लोगों को बात समझ नहीं आती। ये फैशन ज़्यादा लोग हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, तो जमहूरियत हो तो सदके जामा, पर हो तो जैसे तुम जाली दूध को दूध समझते हो, इसी तरह तुम इस फ्रॉड को भी जमहूरियत समझते हो, तो ठीक है। अच्छा बात सुनो, मेरे अपने साथ एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं असलम गुम्मन, मेरा उनके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उनकी किताब का हाँ ये सच है, वो नैब के फ्रंटियर में सरबराह रहे, यहाँ रहे, पता नहीं है इसके कोई एंटी करप्शन के हेडर है, ये वो सारा, वो मुद्दतों से रिटायर्ड हैं। अब वो उनका भाई पीटता फिर रहा है कि वो गाड़ी और ड्राइवर समेत गायब हैं। अच्छा, मेरा बहुत पुराना बहुत ही प्यारा दोस्त रशीद भट्टी, उसका बेटा हमारे भतीजों बेटों की तरह है, अमर भट्टी, वो जीता है इलेक्शन, कल से वो भी सुना गायब है, मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया। तो ये इस तरह की सूरत हाल में फिर रिलैक्स एंड एंजॉय वाली सिचुएशन है। जी आगे चलो साहब, और आज की बड़ी और अहम खबर भी सुनाओ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देने के अलावा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा 70 हज़ार की लीड टीम की लीड को हमने शिकस्त में बदला। मैंने इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैंने जो जुर्म किया है उस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। मैं नहीं चाहता 71 का वाकया दोबारा हो, इसलिए अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। जबकि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि बानी पीटीआई का अमेरिका को मुदाखलत की दावत देना मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। उसको तो छोड़ो, मरियम औरंगजेब केड़ी बेचारी, उसकी इसको ना किया करो। ये स्मॉल फ्राइज, ये तो एक्स्ट्रा सी बात ना किया करो। जो मेन बंदे अव्वल तो उनकी भी नहीं करनी चाहिए, ज़बान गंदी होती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमारा प्रोफेशन इस तरह का है। रह गया कमिश्नर का इस्तीफ़ा, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, देखो बात सुनो, एक कैरियर ऑफिसर है, कमिश्नर है, यहाँ तक पहुँचा हुआ है, एज अ ब्राइट फ्यूचर, अब आई डोंट नो।
ये क्या लेवल होगा? कैरियर ऑफिसर्स इस तरह की हरकतें नहीं करते। क्या लेवल होगा जिसने उसको ना उधेड़ के रख दिया? ये उधेड़ के रख देने वाली बात है ना। यानी उस बंदे ने, अच्छा अब वो इलेक्शन कमीशन, भाई तुमने कोई खत तो नहीं इस तरह की बातों में भेजे जाते ना, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। अब लाहौर में लाहौर का कमिश्नर अगर उसका भी कोई इस तरह का ज़मीर बेदार हो जाए तो ये, लेकिन मेरे लिए ये किसी जल्जले से कम नहीं है। हैरत अंगेज बात है। मैं उठा भी देर से हूँ, मुझे नहीं पता, मैं हैरान रह गया हूँ आपकी। एक कैरियर ऑफिसर, देखो कोई होते हैं, कोई और तरह के लोग होते हैं वो जो इस तरह का जुए खेलते हैं या फलाना। कैरियर ऑफिसर बड़ा मुहतात होता है। उसको माँ बाप औलाद के बाद अगर कोई चीज़ अजीज़ होती है वो उसका कैरियर होता है, जो बहुत कीमती होता है। कम से कम उसके लिए बहुत उस बंदे ने अगर ये बात कहा है। अच्छा अब चलते हैं इस तरफ के मरियम औरंगजेब आपने कहा तो सुन लो, ये एक और ने भी खातून ने झक मारी है इस तरह की बात। सुनो है कि अमेरिका का मुदाखलत को, अच्छा 65 की जंग के बाद आपने किसी और मुल्क को वहां जाके फिर वो मामला पैचअप हुआ, तो वो तो 65 की बात है भाई, उसको तो सदियां बीत गई हैं। अब इन अहमकों को ये नहीं पता कि ये दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है, आलमी गांव और बैनुल-अक़वामी बरादरी। इसका क्या मतलब है? सैलाब आ जाए ठूठे लेके बाहर, आलमी बरादरी हमारी यूं करे, जलजला आ जाए बाहर और तुम तो किसी जोगे नहीं हो। या तुम्हारी फौज तुम्हारे काम आए वहां, या बैनुल-अक़वामी। वो एंजेलिना जूली के जूठे निवाले खाने वालों, सैलाब पे तुम्हारी बेगमात नहीं गई। एंजेलिना जूली चारपाई पे बैठी एक औरत के साथ, उससे प्यार मोहब्बत से बात कर रही। मैंने तस्वीर देखी है, मुझे नहीं पता। तो शर्म नहीं आती इनको? इस दुनिया में रहना है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तुम देखते जाओ, मुदाखलत, जमहूरियत मुदाखलत, मुदाखलत नहीं है। एटम बम बनाया है, मुदाखलत नहीं है, याद उनकी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हो चुका है, तुमने इतने साल बाद उसको बना के तो भंगड़े डाल रहे हो। इसका जो आका है मरियम औरंगजेब का, वो कहती है हम यानी एटमी धमाके हो की तू तो की तेरे धमाके, ये भी उनका। अच्छा वो यूएन पे, यूनाइटेड नेशंस, उस पे नजदार, वहां जाके तकरीरें फरमानी है। कारी भी लेके जाता था, वो क्या नाम था उसका, ज़िया-उल-हक का। अच्छा उस पे नसार, यूनाइटेड नेशंस, IMF से कर्जे उनका इदारा है। भिखारी हो तुम उनके, क्या करने जाते हो? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम औरंगजेब इतनी जाहिल होगी। इसी तरह की बात किसी फॉरेन ऑफिस की किसी खातून ने, तर्जुमान शर्जुमान है वो, टूटी भजी फॉरेन ऑफिस में बैठ के कैसी बेहुदा बात कर रही है। क्यों नहीं? क्यों हम कहते हैं कि जी आलूदगी हो रही है, जी दिल्ली में गंद पड़ा हुआ, जो फलाना हो रहा है, तो ये ना करो तो वो ना करो। ये वो दुनिया नहीं है, और ये इतने अनपढ़ नहीं है कि इनको पता नहीं। ये मेरी दुम में नमदा कस्से हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो नहीं बनता। ये फ्रॉड है, ग्लोबल विलेज है, होश करो। दे हैव एवरी राइट टू इंटरफेयर। दुनिया का फैशन, दुनिया के तब्दील हो चुके हैं, और ये अब इट इज नो मोर इंटरफेरेंस। ये मुदाखलत की वो किस्म नहीं है जो रवायती हम कहा करते थे, कोई सरहदों की पामाली है। नो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। अब IMF तुम्हें बता रहा है किधर टैक्स लगाना है, लोगों का कहां से खून पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है, बोटियां कितों लानी है लोगों दियां, इकोनॉमी कैसे चलानी है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स वो बताता है। वो मुदाखलत नहीं। बेशर्म बातें करते हैं हवा में, बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ। ओए खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी, जिन्हों तुहाडे अनपढ़ कहते सॉवरेनिटी। सॉवरेंटी जिहड़ी है ये है, मैं खुद मुख्तार हूं, तो आप ना उसमें मुदाखलत करोगे ना, मैं तो खुद मुख्तार हुई नहीं। और जिनकी दाल रोटी उनके कर्जों पे चल रही है, आपका शर्म है आई करो।
मुदाखलत ना करें। क्यों ना करें भाई? एक ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यूज हैं, एक सिस्टम है, दुनिया इवॉल्व हो रही है। और याद रखना, आने वाले दिनों में इंसान को जमीन पे इंसाफ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी देगी। इंसान को इंसाफ नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में देखना, जिस चीज के लिए इतने गवाह चाहिए, एक रिपोर्ट काफी है। मां की कोख में क्या पल रहा है, एक रिपोर्ट काफी है। ये होता है, ये हो रहा है, और ये बात बहुत आगे जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जमाता पास डायरेक्ट दानश्वर या इस तरह की बोल दी हैं, इन्होंने की पता। और तुम्हें पता है कि 25, 30, 40 साल, 50 साल के बाद ये दुनिया होगी क्या?